हल्द्वानी में आज ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिग्गज अभिनेत्री दिव्या दत्ता और सेलिब्रिटी शेफ मारिया गोरेटी की पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान उनके साथ अतिथि के तौर पर सम्मानित समाज सेवक अनुराग चौहान और ग्राफिक एरा के एल्यूमिनाई और ब्रीदिंग आर्ट के सह संस्थापक राहुल चंदेल मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर हुई। बता दें कि कॉलेज के डायरेक्टर मनीष बिस्ट ने अपने अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। साथ ही दिव्या दत्ता और मारिया को हिमानी सेमवाल ने उपहार के तौर पर पहाड़ी पिछौड़ा भेंट किया। इसके बाद छात्रों ने पहाड़ी गीत गाकर मन से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके बाद अनुराग चौहान ने पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें सबसे पहले दिव्या दत्ता की पुस्तक द स्टार इन माई स्काई का विमोचन किया। आपको बता दें, इस पुस्तक में दिव्या ने कलाकार के रूप में अपने कुछ खास पलों के साथ एक अभिनेत्री बनने की अपनी भावनात्मक यात्रा को साझा किया। इसके बाद मारिया गोरेटी की पुस्तक फ्रॉम माई किचन टू योर्स का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में शामिल सभी रेसिपी अपने जीवन का प्रतिबिंब बनाकर मारिया ने अपनी कला को बखूबी पेश किया। साथ ही दोनों ने पुस्तक को लेकर छात्र छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने दोनों सेलिब्रिटी से उनकी पुस्तक से संबंधित सवाल जवाब किए, जिसके उन्होंने काफी सरलता से जवाब दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। तो इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहां पर आज इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बुक रिलीज का एक सेशन रखा गया है। इसी दौरान यहां पर वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता और सेलिब्रिटी शेफ मारिया गोरेटी ने शिरकत की है। दोनों ही अपनी बुक रिलीज को लेकर यहां पर पहुंची है। आपको मैं बता दूं कि दिव्या दत्ता की बुक द स्टार्स इन माई स्काई एंड मारिया गोरेटी की बुक फ्रॉम माई किचन टू योर, दोनों ही अपनी अपनी बुक को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जहाँ पर आज ये सेशन किया जा रहा है, वहाँ चलेंगे और दोनों से ही बातचीत करेंगे कि उनको एज एन एक्टर दिव्या जी को कैसे इस बात का ख्याल आया कि चलो एक बुक लिखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ शेफ होने के नाते मरिया मैम को कैसे ध्यान आया कि चलिए एक बुक लिखी जाए। तो दोनों से ही इनके पीछे की जो उनकी इंस्पिरेशन रही है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव वेरी ब्यूटीफुल दिव्या दत्ता मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल JJN न्यूज़ में, और आपकी न्यू बुक है द स्टार्स फ्रॉम माई स्काई इन माई स्काई, सॉरी। तो उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। तो मैम, इस बुक को लिखने के पीछे की, आप इतनी सक्सेसफुल एक्टर हैं आज की डेट में, तो इस बुक को लिखने के पीछे का ख्याल आपके मन में कैसे आया और इंस्पिरेशन क्या रही है? ख्याल ये आया कि आजकल की दुनिया में हम लोगों को थैंक यू करना भूल जाते हैं। ये मेरा थैंक यू है हर उस शख्सियत को जो मेरी मूवी जर्नी का हिस्सा रहे और जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरा हाथ थामा। और मैम, इससे पहले भी आपकी एक बुक थी मी एंड माँ। एक माँ का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। आपने बताया जब आप 7 साल की थी, आपके फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक सिंगल चाइल्ड के लिए, और एक एज अ सिंगल मदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और आपकी ये बुक है द स्टार्स इन माई स्काई, तो आपके आसमां में वो सितारे, उनका रोल और एक माँ का रोल आपके लिए कितना अहमियत रखा है सब जर्नी? आई थिंक मेरी माँ मेरा चाँद है वो मेरी केंद्र बिंदु है, और वो अब शायद मेरे दिल के अंदर रहती हैं, क्योंकि उनके बिना गुजारा है नहीं। और आई थिंक मैं अपनी माँ को अपना हमेशा रोल मॉडल मानती हूँ, बिकॉज़ मैंने उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करते देखा है, और बड़ी हिम्मत और बड़ी मुस्कुराहट के साथ। और मुझे लगता है अगर मेरे में उनकी 1/4 हिम्मत भी हो तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगी। और बहुत ही जैसे आप में से एक स्टूडेंट कह रहा था कि यू आर लकी दैट यू हैड सच अ मदर। यस, आई एम वेरी लकी दैट आई हैड अ मदर लाइक दैट, एंड आई कांट थैंक हर इनफ। एंड आई थिंक आपकी ज़िंदगी एक ही होती है, और अगर उसे आप उस हिसाब से जिएं जिस तरह से आप चाहते हैं, और आपके पेरेंट्स उसमें आपकी मदद करें। सो आई वुड रियली just want to celebrate my mother every day for being my best friend, for being my daughter, because roles reversal हो जाता है, and being a beautiful mother. थोड़ा सा आप इस बुक के बारे में बताएंगी हमें कुछ कि ये बुक किस बारे में है? ये जैसा मैंने कहा is a book of gratitude to all these people who've come into my life. एक चैप्टर बच्चन साहब पे है, एक शाहरुख पे है, सलमान पे है, गुलजार साहब पे है, शबाना जी पर है। उनके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस, किस तरह से उन्होंने मेरे दिल को छुआ, और उनको मेरा शुक्रिया। आखिरी सवाल मेरा होगा, ये थोड़ा फिल्मी करियर से रिलेटेड है। तो मैम, क्या होता है कि हमारी फैमिली सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने ड्रीम को अचीव कर पाए, और ऐसे बहुत ही कम फैमिलीज़ होती है जो आपको ऐसे सपोर्ट करती है। आप बताया कि जब आपने बोला था कि आप एक एक्टर बनना चाहती हैं, तो सिर्फ आपकी मदर थी
जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक थी कभी, मुझे भी मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी ड्रीम को अचीव कैसे किया जाए? पापा इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है कि मैं आपको एक मंत्र बता दूं। मैं तो खुद सीख रही हूँ अभी तक। हर एक को अपनी ज़िंदगी खुद जीकर खुद एक्सपीरियंस करके उससे सीखना पड़ता है। लेकिन आई थिंक अब तो इतने सारे देयर आर सो मेनी एक्टिंग स्कूल्स, और एक्टिंग के अलावा और कितने सारे फील्ड्स में वो स्कूल हैं, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे टेक्निकलिटीज़ में हो। बाकायदा लोग पढ़ते हैं सिनेमा। और अब इतने सारे फील्ड्स खुल गए हैं, ओटीटी आ गया है जहाँ इतने नए न्यूकमर्स को मौके मिल रहे हैं। सो नाउ इज़ अ गुड टाइम एक्चुअली टू बी आउट देयर एंड रियलाइज योर ड्रीम्स, बट यू मस्ट नो दैट दैट इज़ योर ड्रीम। आपको इस जर्नी में किसी तरह की मुश्किलें कभी आई? हर तरह की मुश्किल आई। बहुत ही ज़्यादा। बाहर से आती हूँ, आपको मालूम ही नहीं होता है कि किससे मिलना है, किससे बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से गिरते गिरते ही संभलते हैं। So here we have a very beautiful and talented celebrity chef, Miss Maria Goretti. So मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल JJN न्यूज़ में, और आपकी अभी बुक लॉन्च हुई है, उसमें मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। तो मैम, आप एक शेफ़ हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि बुक लिखनी चाहिए? आपने डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ लिखी हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके पीछे भी कोई इंस्पिरेशन आपकी रही हो? So I actually released this book in 2016. 2017 it won the Golden Award. While I was doing this book, I was very clear that I wanted a book that was easy to follow. So if you've never booked before, or अगर आपने मेरा book pick up किया, you would be able to book from it. So that was the thought behind the book. I wanted it to be easily accessible to everyone, and that's why I chose very simple recipes. They are full menus. They are different kinds of food for different occasions, and that's how this book came about. So मैम, आप पहली बार फिल्म बनाई, इससे पहले क्या विजिट कर चुके हैं? This is my first time. First time. I'm very looking forward to getting to this. हाँ, तो मैम आपकी बुक है फ्रॉम माई किचन टू योर्स, तो इसके आगे भी आपने बुक लिखने का सोचा है कि आगे क्या बुक किया? Yes, I have a book releasing in the next 2 months. It is a poetry book, and it's called Moon and Back, and I'm looking forward to that. हाँ, तो मैम यहाँ पे जैसे कि अभी आपकी इस बुक की बात हो रही है फ्रॉम माई किचन टू योर्स, तो ये एक रेसिपी बुक है जिसमें डिफरेंट रेसिपीज़ हमें देखने को मिलेंगी, जिसको हम भी अपनी किचन में बना सकते हैं। तो आपने क्या सोचा? आपने उत्तराखंड विजिट किया, तो क्या आपने सोचा कि अगली बुक अगर आप ऐसे ही लॉन्च करती हैं रेसिपीज़ के ऊपर, तो उत्तराखंड की जो फेमस डिशेज़ हैं उनको इंक्लूड करना चाहेंगी इस बुक में? Absolutely. If I love something, I always try to include it in what I do. So if I do find, dishes that I really enjoy, I definitely will learn it, and that will be probably in the next book that I do. मैम, आप शेफ लोग तो एक सिंपल सी डिश को इतना टेस्टी बना देते हैं, तो कैसा क्या डालते हैं आप उसमें? ऐसा हम जानना चाहेंगे कि हम भी अगर किचन में कुछ बनाए तो वो भी ऐसा ही लाजवाब हो जैसे आप लोग बनाते हैं। I think it's the amount of hard work that you put in before to learn. So there's a certain skill that you learn. With that skill, you're able to actually make the dish what it's supposed to be. And I think all the love and all the passion that you have goes into it, and that's why it's as nice as it is. तो मैम, आज की डेट में जो है, जो युवा है, यंगस्टर्स हैं, ये फूडी बहुत ज़्यादा होता है, खाने के शौकीन होते हैं, बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जंक फूड जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। तो मैम, इनको क्या कहना चाहेंगे कि एक हम लोग आज की डेट में क्या है, टेस्टी फूड के साथ हम हेल्दी फूड भी खा सकते हैं? इसको कुछ बताना चाहेंगे? So my book actually has very many recipes that if you look through, it will look like you've bought from a restaurant, but you can actually make it at home. Make it as healthy as you want. Having said that, even my children prefer to go out and eat because they like, Mama, I don't want to eat your food. But all children are hungry, so I think if you let it be, it's when they leave home, it's when they come back for their mom's food and so on. Let life be the way it is. तो जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आज ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक बुक लॉन्च का सेशन रखा गया था, तो हमने आपको पूरा ये जो कार्यक्रम है, पूरा सेशन है, हमने आपको दिखाया। यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्त मौजूद थी, वहीं सेलिब्रिटी शेफ मरिया गोरेटी यहाँ पे मौजूद थी। दोनों ही अपने बुक लॉन्च को लेके यहाँ पहुँची थी, दोनों ने ही अपनी बुक के बारे में बताया। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आज लोगों को जानने को मिली, हमें भी जानने को मिली। तो ऐसी ही खास रिपोर्ट JJN आपके लिए लाता रहेगा। ये आपके लिए थी ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से आज यहाँ पे बुक लॉन्च का सेशन किया गया। ये पूरी
रिपोर्ट हमने आपको आज दिखाई। मैं अपने सहयोगी समय शाह और वैशाली शर्मा के साथ निधि बिष्ट, हल्द्वानी, JJN न्यूज़।